प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी मदरसे का सर्वे कराया जाएगा। अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे और दूसरा मदरसों के सर्वे के लिए भी वो कह रहे हैं, जैसे यूपी में चल रहा है। हमारी कोई प्लानिंग है सर? देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। सर, रामनगर में अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे और दूसरा मदरसों के सर्वे के लिए भी वो कह रहे हैं, जैसे यूपी में चल रहा है। हमारी कोई प्लानिंग है सर? देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। सर, रामनगर में अवैध कब्जे हैं वो हटाए और ज्ञानवापी पर फैसले के बाद से एक और खुशी की लहर दौड़ रही है, तो वहीं कई नाराज भी नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर अफसोस जताया है। देखिए, जो ज्ञानवापी पे वर्डिक्ट आया उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है कि 1947 के बाद स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है। पार्लियामेंट में भी ये एक लॉ पास हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। देखिए, जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी के जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई होगी। जहां कोर्ट के फैसले पर लोगों में खुशी है, तो वहीं फैसला पीएफआई को रास नहीं आया है। फैसले का विरोध करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओएमए सलमान ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट के सदियों पुरानी मस्जिद को आक्रामकता से बचाने के लिए मस्जिद समिति के संघर्षों को अपना समर्थन देता है। उन्होंने कहा कि वो उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के अपने फैसले के साथ खड़े हैं। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में जब कोर्ट ने कल फैसला सुनाया कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है, उसके बाद से दो धड़ों में बटा हुआ पूरा समाज नजर आ रहा है। देखिए, और बहुत जायज भी था कि हिंदू पक्ष जो है वो इस बात से खुश था कि अब इस मामले में सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ना कुछ पुख्ता निकल कर आएगा और जो कि हिंदुओं के पक्ष में होगा, जो लोग वहां पर पूजा करना चाहते हैं उनके पक्ष में होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो लगातार इस चीज पर अफसोस जता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इस मामले की आप सुनवाई भी मत कीजिए। दरअसल 5 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये कहा था कि हम श्रृंगार गौरी मंदिर में माता का रोज पूजन करना चाहते हैं। दरअसल 1993 तक यहाँ पर हर रोज पूजा की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पूजा की इजाजत पर रोक लगा दी गई, पूजा पर रोक लगा दी गई। अब साल में एक बार ही आप यहाँ पर जाकर पूजा कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर 5 महिलाएं कोर्ट में गई थी और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर 365 दिन पूजा का अधिकार चाहते हैं, जो कि हमारा अधिकार था और है। इसी चीज को लेकर यह मामला कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा था कि ये मामला सुनवाई के लायक भी नहीं है। लेकिन कल आखिरकार कोर्ट ने यह कह दिया कि मामले में सुनवाई की जाएगी और इसकी अगली तारीख 22 सितंबर की रखी गई है। अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और इसी कड़ी में पीएफआई ने जो मस्जिद समिति है उसको अपना समर्थन देते हुए कहा है कि कोर्ट जाने का जो फैसला है उसके साथ खड़ा है पीएफआई।
और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद निक्कर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप निक्कर से क्यों जोड़ती है? अगर आप निक्कर पहन लें तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए? क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोग निक्कर पहनते हैं? तो पता नहीं, ये आज ध्यान मोड़ना चाहते हैं जो सफलता भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी को मिल रही है। कभी उनके जूते की बात करेंगे, पर मोदी जी के 10 लाख की सूट की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरे देश और विश्व ने देखा है कि एक ऐसे देश के नेता हैं जो 3 दफे दिन में कपड़े बदलते हैं। सब पूरे मीडिया ने विश्व में दिखाया है, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी की टी शर्ट ऐसी है, जूता ऐसा है, ये अपनी बात करें। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन आप भी गायब हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी समस्या नहीं है भाई? ये तो भोपाल में विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत है। विधानसभा सत्र मुझे कल आना था, आगर मालवा का प्रोग्राम था, पर हमारे देश के महासंत का निधन हो गया तो मैं ज्योतेश्वर गया था, तो इसीलिए मैंने कल जो प्रोग्राम होना था आज किया। तो विधानसभा में और सब अपने सदस्य होंगे, मेरी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। मंत्री का बोलना हो या प्राइम मिनिस्टर का बोलना हो, अभी जो बोल रहे हैं वो और उनके नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सभी लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है उससे बौखला करके लोग सब काम छोड़ करके उसी पर अटैक कर रहे हैं। इनके पास कोई काम दूसरा ही नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस की है, वो अपना काम करे, अपना काम करे। इनको क्या तकलीफ हो रही यात्रा से? एक टी शर्ट को लेके बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चेस्ट पे 2.5 लाख रुपए के हैं। ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। तो ये इस प्रकार की बातें बोल के क्या चाहते हैं? टी शर्ट में राजनीति